इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। भारत से निर्यात रुकने के बाद पाकिस्तान तो पहले से ही प्याज और टमाटर के लिए तरस रहा था, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश भी प्याज के आंसू रो रहा है। अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसक वारदातों के बीच जल्द ही पूरे देश में आलू और प्याज की जबरदस्त किल्लत हो सकती है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। लोगों की थाली से प्याज गायब हो गया है। प्याज सलाद में खाना तो दूर, सब्जी में डालने को भी नहीं मिल रहा। दरअसल एक्सपोर्ट पर रोक लगने के चलते बांग्लादेश को निर्यात के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे 150 से ज्यादा ट्रक जहां के तहां खड़े हैं। बांग्लादेश के लोग एक एक प्याज के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि प्याज की कमी के चलते दाम आसमान छू रहे हैं। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और वैसे बांग्लादेश अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की से प्याज मंगाने की सोच रहा, लेकिन ये देश खुद महंगे प्याज के लिए बदनाम है। बांग्लादेश की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सरकार ने अब पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदने का भी विचार करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा देश जो आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर था, अब खुद को भारत से अलग करने की तैयारी कर रहा। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया गया था। ये चीनी अगले महीने पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची। तो देखो, बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई, जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने वाले की औकात आज 0 हो चुकी है और बांग्लादेश के अंदर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश का आलू प्याज बैन कर दिया है और पाकिस्तान बोलता है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को आलू देंगे, प्याज देंगे। भाई पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से भी कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे बोलते क्या है। पहले आप इनकी बातें सुनिए। सर, अभी इंडिया ने उनके फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। देखिए जी, आपको पता है कि साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। तो जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक यूएनओ और इस तरह की ना, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी, उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीजें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी हैं? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इन इस्लामिक कंट्री, बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में ही हैं, ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। तो देखें, वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले भी उनके साथ 71 में भी उनके साथ ज्यादती हुई थी। हो रही है कि 16 आइटम जो है, जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एच शंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के, वो बड़ी तेजी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है, इसलिए इसको हटाया। नहीं, पपेट नहीं है। देखें, एक कोई कानून है, उनका कोई तरीकेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते। हम कुछ भी ना करें,
सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे। चले बैन लगा दिया तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत हाल चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई हुई थी उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो वो हालात खराब हो गए वहाँ पर हसीना बाजी के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ एक मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालसा से आगे हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत हाल वहाँ पर उनकी खराब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की तरफ जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया के किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है ग्रिप बनी हुई है वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि कोई मखलूक हुकूमत बने। सर बात ये है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो, तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। देखो वो इसलिए कर रहा है ना कि अब जोर जो डला हुआ है कि जो हमारे सरमायाकारी जो हमारी लगी हुई है, अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि हम अगर हमको जब उनकी बात मानते हैं तो सारा हमें अब उनका निज़ाम हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए उनकी आवाम ने इंकलाब पैदा किया, वो हुकूमत चेंज की। 15 साल हसीना वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के, अब वो चेंज हुआ है। अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने, अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। बांग्लादेश का जब से आलू प्याज बैन हुआ है तब से पाकिस्तानी बौखलाहट में आ चुके हैं और ऐसे से बयान दे रहे हैं, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से एक नबी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, अभी हमारे साथ एक चीज हुआ, लेकिन हम नहीं मानते किसी का नाम लेगा या कुछ करेगा। देखो हम आप लोग को सबको बोलते हैं, हमारा सामने किसी को गाली मत दियो। अभी हम देखा कि आदमी इंडिया को गाली देता है। देखो इंडिया से हम लोग भी प्यार करते हैं, देखो हम कभी किसी से नफरत नहीं करते, आप लोग हमको अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंडिया हमारे लिए भी एक स्पेशल चीज़ है। इंडिया इज ग्रेट और इंडिया हमारा सर आंखों पर है, और कोई भी इंडिया को गाली दिया हमारा सामने हम उसको सलाम भी नहीं करेगा। हम सच बोलते हैं मेरे प्यारे भाई लोग, क्योंकि देखो ये हिंदी भी हम सीख गया उन लोग का वजह से। हम बहुत प्यारे इंडियन लोग से। सो मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग गाली देगा, तुम लोग क्या करेगा, मेरा सामने मत दियो। हम अच्छा नहीं लगते कोई दूसरा को गाली देगा, तुम लोग इसको गाली देते उसको गाली देते। हम तो इंडियन लोग से बहुत प्यार करते हैं, खुदा कसम इंडियन लोग हमारे दिल में रहता है। तो मेरा सामने कोई इंडियन को गाली दिया हम उसको सलाम भी नहीं करेगा। दुबई के शेख हमेशा लेबर के सपने बोलते हैं, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा वर्करों का सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जो कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।